सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा आपके लिए क्या लेकर आ रही है, इस चीज को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। और आज की जो रीडिंग है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टॉपिक क्या रहने वाला है, तो अभी आप ज्यादा अच्छे से इस रीडिंग को देख पाएंगे। ठीक है, तो करंट एनर्जीज को चेक करूंगी आपकी, और ब्लेसिंग चेक करूंगी यूनिवर्स की, क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, और कमिंग डेज में आपके लिए क्या ऐसा है जो कमिंग डेज में आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, जिसको शायद अभी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, आपकी तरफ कैसी ऊर्जाएं आ रही हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं आ रही हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं। दूसरी चीज, क्या ऐसा है जो आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में होने वाला है। यानी कि जो रीडिंग है वो रिलेशनशिप के ऊपर तो है ही, साथ में आपका करियर, आपके बिजनेस को भी इसमें मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, एंड चेक करूंगी मैं इसमें कि अगर आप इस वक्त किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मतलब अगर कोई भी रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, और आप किसी भी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चेंजेस आएंगे, क्या आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, लाइक कोई भी हो सकता है, तो क्या उनके साथ आपका फ्यूचर होगा। इन सभी ही चीजों को डिटेल्स में चेक करने वाली हूं मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरी टैरो कार्ड रीडिंग चैनल पर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए रीडिंग का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। देखने से पहले आपको बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जरूर ले लें, 2 से 3 बार नाम दोहरा लें जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अगर किसी आप पर्सन के लिए देख रहे हैं अपने, तो उनका नाम दोहरा लें, या फिर आप ऐसे ही रीडिंग देख रहे हैं, आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं रीडिंग कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो आप अपना खुद का नाम ले लें। राशियां मैं इसमें बताऊंगी, तो राशियां मैं वैसे तो मैं चंद्र राशि के आधार पर इसमें राशियां बताऊंगी, लेकिन आपको नहीं पता है आपकी चंद्र राशि क्या है, आपको नहीं पता है कि आपकी लगन क्या है, तो फिर आप जो सूर्य राशि होती है या फिर नेम राशि, आप उससे आप अपना राशि जो है वो देख सकते हैं। तो सारी चीजें हो चुकी हैं और आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप पॉजिटिव है और पॉजिटिव होकर ही आप इस रीडिंग को देखेंगे। और पर्सनली अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली बनवाना चाहते हैं आप मुझसे, या फिर क्रिस्टल वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं आप क्रिस्टल, तो आप ले सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग भी ले सकते हैं। बुक करिए अपनी रीडिंग, व्हाट्सएप कीजिए 9540119650। ये नंबर व्हाट्सएप पर है, आप इस पे अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज, और देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अगर आपका रिश्ता है तो फिर क्या ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है इस वक्त, तो क्या आपका रियूनियन होगा। करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन, सारी चीजों पर जो है वो देखेंगे। तो कार्ड थोड़े से हैवी हो रहे हैं इस वक्त। ये कार्ड की जो हैवीनेस है कहीं ना कहीं इस चीज को भी शो कर रही है कि इस वक्त आप शायद चिंतित होंगे, किसी बात की चिंता आपको बहुत ज्यादा लग रही होगी, या फिर कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो एक ही तरफ ज्यादा फोर्स कर रहा है, या एक ही तरफ ज्यादा जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा इस वक्त परेशान हो, तब भी कार्ड में हैवी एनर्जीज आ जाती है। तो देख लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं कार्ड जो है वो लूंगी। देखते हैं यूनिवर्स आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं क्या संकेत है यूनिवर्स का। एंजल साइन आपको मे भी जरूर दिख रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है उनको देखें अगर, तो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त एंजल साइन जरूर मिल रहे होंगे। और नोट कीजिए, गौर कीजिए कि आपको एंजल साइन में क्या साइन मिल रहे हैं। नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, या फिर आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड एंजल साइन मिल रहे हैं। क्या एंजल साइन जो है वो आपको मिल रहे हैं। एंजल साइन जब भी आपको मिलेंगे वो टाइम भी आपको नोट करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एंजल साइन मिलता है, एक साइन आपको बार बार मिलता है, लेकिन आप टाइम नोट नहीं करते हैं। तो टाइम जरूर नोट कीजिएगा। और आज की रीडिंग में मैं अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो मैं आपके पर्सन का वापस आने का टाइम भी बताने वाली हूँ आपको।
लेकिन चलिए मेरे को कार्ड अब लेना होगा, टाइम काफी हो गया है। 3 ऑफ कप्स 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। अगर इस एनर्जीज को देखें, ठीक है गाइस, तो कोई सकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से आपकी तरफ हैप्पीनेस को लेकर आ रही है। फर्स्ट कार्ड में एनर्जीज जो आई है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव किया है मैंने इस वक्त। मे बी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो सकते हो, चिंतित बहुत हो सकते हो, इसलिए कार्ड काफी टाइम बाद आया है, काफी लेट आया है, लेकिन आपकी तरफ एक सकारात्मकता आ रही है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा, एक न्यू बिगिनिंग, राइट, एक न्यू बिगिनिंग जो है वो आपकी तरफ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। कोई बहुत ऐसा कोई इंसान जो कि हो सकता है कि आपके पास्ट से उठकर आ रहा हो, या फिर इस पर्सन के साथ आपके ब्लॉकेजेस चल रहे हो अभी, मतलब उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हो, या फिर उनके साथ आपका कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो अभी। एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आपकी तरफ आपका कोई पर्सन जो है वो वापस आ रहा है। किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा यहाँ पर इस वक्त आ रही है जो बहुत तेजी से कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो इस समय स्टक है, शांत है, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन मिल रही है वो वाइब्रेशन यहाँ पर इतनी तेज है कि यहाँ पर जो मैसेजेस दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं कोई पास्ट से उठकर कोई पर्सन जो है वो जिसने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, वापस आपकी लाइफ में कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो इस क्योंकि जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर्स मेरे को अभी इस वक्त जो मेरे सामने आ रहे हैं नंबर्स, या जो मुझे बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं, उसमें मुझे 4 नंबर बहुत ज्यादा इस वक्त 4 नंबर्स की एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो अगर मुझे 4 नंबर की एनर्जीज मिल रही है तो कहीं ना कहीं रुका हुआ रिलेशनशिप, या फिर जिस रिश्ते में आप बिल्कुल उम्मीद तोड़ चुके हो या हार चुके हो, उम्मीद खत्म हो चुकी है, वहां से जो एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है वो काफी पॉजिटिव उम्मीद हो रही है, काफी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे मिल रही है। यानी कि 4 नंबर अगर मुझे रिसीव हो रहा है तो फिर रुकी हुई एनर्जीज का फ्लो में आने का टाइम जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए कोई आपका अपना पास से उठकर कोई ऐसा अपना पर्सन जो कि रिश्ता तोड़कर गया था, रिश्ता छोड़कर गया था, वो वापस आने का पूरा उसका चांस यहाँ पर दिख रहा है। टावर का कार्ड है, द टावर। प्रॉब्लम से बाहर आते हुए दिख रहे हो। अगेन एक न्यू बिगिनिंग, एक रीयूनियन के चांस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए गाइस, इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो जिस तरीके से दिख रहा है एक न्यू बिगिनिंग साफ तौर पर दिख रही है। कोई व्यक्ति है जो प्रवेश कर रहा है आपकी जिंदगी में। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पर दिख रही है। ये कार्ड ओके, देखिए ये कार्ड कुछ ऐसे इंसान की भी एनर्जीज आ रही है कि अगर आप सिंगल हैं और अभी इस वक्त आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है और पूरी तरीके से आप निराश हो चुके हो और बहुत लंबे टाइम से आप यही सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस कब आएगी, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग का भी बड़ा संकेत है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी जिंदगी में आ रही है। कोई किसी के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई एक्स पर्सन या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छा खासा आपके साथ कांटेक्ट था जिसका, वो अगर आपके साथ जा चुका है अभी, तो उसकी कमबैक होने की एनर्जी से साथ ही न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, काफी पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग है जिसमें आपका फ्यूचर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर इस कार्ड को हम ले तो होप, आपकी लाइफ में जो होप आप खो दिए थे या जिस होप में आपको लग रहा था कि अब चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी, डेफिनेटली वहीं से चीजें जो है वो आपकी तरफ जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो एक सकारात्मक ऊर्जा, सबसे पहले बोलूंगी एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। और निगेटिविटी कहीं कहीं दिख रही है कि निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है। तो देखिए, निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या थर्ड पर्सन की निगेटिविटी सेंड कर रहे हैं वो, जिससे आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज में, करियर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कई बार मैंने आपको निगेटिविटी से बचने का बहुत अच्छा उपाय बताया है। आपको मैंने बताया है कि माँ काली की पूजा जरूर करें। ठीक है, शनिवार के दिन जो है वो छाया दान जरूर करें। कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको आप
लगातार करें, जैसे शनिवार के दिन छायादान हर शनिवार को करें, तो इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो ये उपाय जो है जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर किसी आपके ऐसे शत्रु द्वारा या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा निगेटिविटी सेंड की जा रही, जिससे हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त अप एंड डाउन्स चल रहे हो, किसी भी चीज पर आप प्रॉपर तरीके से फोकस ना कर पा रहे हो। तो ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, बट आप इन सिचुएशन से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। द टावर का कार्ड है मेरे हाथ में, एक न्यू बिगनिंग का साइन है और एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग जो है वो आपकी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि सेलिब्रेशन है ना गाइज। मतलब ये कार्ड ही अपने आप में अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ठीक है, मुझे इस कार्ड के जरिए ना एक संदेश प्राप्त हो रहा है एंजल्स का। वो संदेश ये है कि आपकी जिंदगी में अगर प्यार की कमी है, आपकी जिंदगी में अगर आशीर्वाद की कमी है, आपकी जिंदगी में अगर इस वक्त करियर को लेकर उलझने हैं, आपकी जिंदगी में अगर फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम्स है, मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस हो रहा है, यदि इस तरह की कोई भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इन सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो। आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी बहुत तेजी से आपकी लाइफ की तरफ आ रही है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे जो है वो डाउन की तरफ हो जाएंगी या फिर आपसे दूर चली जाए। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व थे अभी तक, या किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक किया था, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन थी आपकी पिछले काफी टाइम से, अगर आप इस सिचुएशंस में पड़े हुए हो या फिर इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त आपकी इंपॉर्टेंस है और आपकी बातों को वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी अब करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे या उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं उनको और आपके रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके और आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई भी इश्यूज चले आ रहे हैं। थर्ड पार्टी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ये इश्यूज आप दोनों के आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हो सकते हैं, पिछले टाइम आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, कास्ट इश्यू हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव में हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन थी, उन सिचुएशन से आपके पर्सन जो है वो अब प्रॉब्लम्स से आपको बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और थर्ड पार्टी की वजह से ये आपकी जिंदगी में, आपके रिश्ते में इस वक्त नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी बातों को, वो सच का साथ यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आपके पर्सन जो है वो पहले से काफी ज्यादा उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके लिए। ठीक है, तो पेज ऑफ सोर्ड्स एक तरीके की उम्मीद है, जो उम्मीद आप अपने रिश्ते में खो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर कुछ लोग आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा उनको मिसगाइड करते हैं आपके पर्सन को, तो यहाँ पर ये कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब वो काफी हद तक चीजों को समझने लगे हैं, अंडरस्टैंड करने लगे हैं। तो अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, कोई फैमिली का व्यक्ति या कोई फ्रेंड्स या कोई भी आउटसाइडर जो कि आप दोनों के बीच में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो अब इससे आप दोनों के बीच में जो आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो स्टेप लिया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब वो स्टेप, कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो वो व्यक्ति इन्वॉल्व जो हो रहा है वो या तो इन्वॉल्व ना हो, या फिर आपके पर्सन को उसकी किसी भी बात का कोई फर्क ना पड़े। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर रिसीव हो रही है। कुछ राशियां दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, ओके, बॉटम से ले रही हूं मैं कार्ड। ठीक है, तो 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ठीक है, हद से ज्यादा भरोसा। ठीक है, अभी इस वक्त ये कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं हद से ज्यादा भरोसा आपने किसी के ऊपर किया था। ठीक है, और उस भरोसे में आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा है। हो सकता है कि आपने किसी ऐसे रिश्ते में पूरी तरीके से अपने आप को एकदम
कहते हैं ना कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में आपने अपने आप को पूरा वो कर दिया जिसमें आपको वहां से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, या फिर काफी ज्यादा आप स्ट्रेस में चले गए। ठीक है, तो ये कार्ड यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अगर किसी के लिए बहुत कुछ किया है और अगर वहां से आपको सफलता नहीं मिली है, सकारात्मक ऊर्जा रिवर्स नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरी चीज, मैं आपकी एनर्जीज को ये भी देख रही हूँ कि पिछले दिनों, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को लेकर काफी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी लाइफ में आई। ठीक है, जिससे आपके करियर में, आपकी मैरिज, लव लाइफ, करियर, और एक चीज और है यहाँ पर, आपका डेली रूटीन प्रभावित हुआ है। ठीक है, मतलब डेली रोजमर्रा भी, मतलब कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से आप समझ सकते हो इस चीज को कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रही है पिछले काफी टाइम से। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप फेस कर रहे हो। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो, किसी अपने की दूर जाने की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, या फिर किसी रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से आप जुड़े थे, उस रिलेशनशिप में सडन आपको कोई धोखा मिला है, या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आपसे मिस्टेक्स हुई थी, आपसे गलती हुई थी, और उस गलती की भरपाई जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक आप नहीं कर पा रहे हो, तनाव में हो, स्ट्रेस में हो। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स का क्या संकेत है? देखिए, कार्ड के अकॉर्डिंग जो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, जो ऊर्जा मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी है, ब्लेसिंग छुपी हुई है, आपके पर्सन की हिडन एनर्जीज छुपी हुई है। दूसरा, ईश्वर की तरफ से आपको एक वरदान भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कोई रुका हुआ, बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ कोई काम जो है वो आपका यहाँ पर पूरा हो सकता है। यानी कि ये रीडिंग भले ही जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन अगर ये रीडिंग आपको मिल रही है और जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उसके 20 डेज के अंदर अंदर कोई ऐसा रुका हुआ काम, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही, जिस टफ सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, उस प्रॉब्लम से भी बाहर आते हुए आप दिख रहे हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं उन सिचुएशन से बाहर आओगे, मतलब टफ सिचुएशन से आप बाहर आते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। तो यहाँ पर राशियां बताना चाहूंगी मैं, तो राशियां हैं यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी और वर्गो, एक्वेरियस। ठीक है, नंबर मैंने आपको 4 बता दिया है। तो 4 नंबर अगर मैं आपको बता रही हूँ और अगर आपकी एनर्जीज इस वक्त स्ट्रक है, रुकी हुई एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज फ्लो में जाने का टाइम है। जब भी मैं आपको 4 नंबर बताती हूँ उस वक्त मुझे एक ऐसा साइन मिलता है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या फिर जितनी भी रुकी हुई ऊर्जाएं हैं, अगर वो ऊर्जाएं फ्लो में आने वाली होती हैं तभी ये एंजल नंबर मुझे दिखाई देता है। तो इस वक्त मुझे ये एंजल नंबर रिसीव हुआ है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप में रुकी हुई है, या फिर कप्स की एनर्जीज में आप हो, या आपके पर्सन भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भाई 4 ऑफ कप्स मतलब बहुत लंबे टाइम से, लगभग ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, पिछले कम से कम पिछले 3 से 4 महीने से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अप एंड डाउन या फिर कुछ चीजें ऐसी। और हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये टाइम ज्यादा भी हो, लेकिन एक लंबी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हो आप। ठीक है, तो ये सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, जिसमें कहीं ना कहीं अब आपकी जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चेंज की तरफ मैं देख रही हूँ। गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है और यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो मैं गाइड करना चाहूंगी। मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज दिख रही है जिसमें मैं आपकी शादी को रुका हुआ देख रही हूँ। आपकी जो मैरिड लाइफ है, या तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पिछले काफी टाइम से आप मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो,
या फिर आपकी मैरिज कहीं नहीं हो रही है, मैरिज में रुकावटें आ रही हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं, बात फिक्स हो जाती है लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही है। पर्सन की तरफ से भी कमिटमेंट मिला है लेकिन वहां से भी कोई भी मैरिज के लिए जो है वो आपको नहीं समझ आ रहा कि मैरिज होगी कि नहीं होगी। देखिए, अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, चाहे शादी हो रही हो उसमें दिक्कत हो या फिर मैरिड हो गई हो उसमें दिक्कत हो, तो देखिए मुझे एक तो मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की एनर्जीज मिल रही है जिसमें थर्ड पर्सन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है। और ज्यादातर में आपके पर्सन की फैमिली से रिलेटेड चीजों में यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। सेकंड चीज, अगर आपकी मैरिज में ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि आपकी शादी रुकी हुई है, शादी फिक्स नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं से नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड की जा रही है, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रही है मेरे सामने, ठीक है, इस कार्ड के जरिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और आप इस सिचुएशन में हो तो सोमवार के दिन शिव जी की पूजा जरूर करें, ठीक है, शिव जी की पूजा जरूर करें ताकि भोले बाबा का जो आशीर्वाद है वो आपके लिए, आपके ऊपर हो और कहीं ना कहीं जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो रास्ता अपना चेंज कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये ऊर्जा मिल रही थी, मैंने बताई आपको। तो अभी देखते हैं कि गाइडेंस में क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की। तो एंजल मैसेज रिसीव डेफिनेटली हो रहा होगा आपको, तभी मुझे ये कार्ड मिला है। ओके, किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, तो डेफिनेटली जो ये कार्ड है ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है गाइस। ये कार्ड आपको इस चीज को लेकर आया हुआ है कि जो इंसान आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है या जो पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आ रहा है, परमानेंटली, जिसको आप बोल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो मिस्टेक्स जो उससे हुई थी, आपका रिश्ता तोड़कर या किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर, फ्रेंड्स की बातों में आकर, अगर उन्होंने आपकी बातों को नहीं समझा, आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर दिया, रिश्ते को तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है और अब उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग आपकी होती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली सेकंड कार्ड भी यहाँ पर बेहद परेशान वाला ही आया हुआ है, जो कि हमें एंजल लगातार संदेश दे रही है और अचानक लौटेगा कोई। तो डेफिनेटली ये कार्ड जो है, ये कार्ड कहीं ना कहीं एक बहुत ही गुड साइन है, ठीक है, एक बहुत ही गुड साइन है। और ये साइन सिर्फ इसलिए आपके सामने आया है क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति, कोई पर्सन वापस लौट कर आ रहा है। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही, जब आपने रीडिंग स्टार्ट में देखा होगा, मैंने ये संदेश आपको तभी दे दिया था क्योंकि मेरे पास जो एनर्जीज है वो बहुत पहले से आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मैं रीडिंग करने बैठती हूँ उससे पहले एनर्जीज आना स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ये एनर्जी स्टार्टिंग में ही मिल गई थी कि कोई आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आ रहा है, या तो वो एक्स पर्सन है जिसके साथ आपका प्रेजेंट करंट पार्टनर हो सकता है, जिसके साथ अभी भी कहीं ना कहीं आपको वो मैनिफेस्ट करते हैं और आप दोनों की एनर्जीज बहुत तेजी से कनेक्ट होती है। सेकंड चीज, मैंने यहाँ पर कोई न्यू बिगिनिंग देखी थी, जिस पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, हजार वादे करने के बाद भी उस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया, तो वो पर्सन जो है वो कमबैक हो रहा है आपकी लाइफ में। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो अचानक लौटने का संदेश मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ है और सडन एनर्जीज आई है ये इस वक्त। सडन मतलब जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में जो एनर्जीज मुझे मिली थी वो एनर्जीज लास्ट में भी यूनिवर्स ने आपके लिए सेंड की है। तो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की ये टैरो कार्ड रीडिंग। संदेश बहुत ही ब्यूटीफुल था एंजल्स का, डिवाइन का आपके लिए। कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।